हेलो गाइस, आज देखो हमारे पास आया एक आईफोन 14। ये एक्सीडेंटल फ़ोन आया हुआ था जिसका बैक पैनल और डिस्प्ले टूटा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ यही हमें चेंज करना था। बट जब हमने इसको चेक किया तो चेक करने के बाद पता चला कि नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ बैक पैनल और डिस्प्ले ही नहीं, इसके मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम है। फिर हमने इसका मदरबोर्ड जो है पूरी तरीके से बॉडी से पूरा बाहर किया। बाहर करने के बाद देखो हमने इसको चेक किया। जब थर्मल से चेक किया तो थर्मल से चेक करने के बाद पता चला इसका एक कोना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। उसकी वजह से ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा था। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि इस सैंडविच बोर्ड को अलग करेंगे। सैंडविच बोर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईफोन एक्स के बाद से आईफोन में जितने भी मदरबोर्ड आते हैं डबल लेयर में आते हैं, एक के ऊपर एक मदरबोर्ड फिक्स होता है, इसलिए उसको सैंडविच बोर्ड कहा जाता है। हॉट गन की मदद से हमने इसको दोनों को अलग किया। अलग करने के बाद मैंने दोनों बोर्ड को एनालाइज़ किया तो देखा कि इसके कुछ पैड भी नहीं, बिल्कुल एक ट्रैक भी नहीं टूटे हुए थे। इसकी एक आईसी टूटी हुई थी, उसको हमने रिपेयर करने की सोची और उसको रिपेयर करने के पहले हमने इसको क्या है चेक किया दोबारा कि भाई ये आईसी यहीं से ही प्रॉब्लम कर रही कि और कहीं से प्रॉब्लम है या कहीं अपर बोर्ड से तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें पता चला कि इसके लोअर बोर्ड में ही प्रॉब्लम है। जो आईसी में हमें शक था उसी आईसी की प्रॉब्लम निकली। फिर हमने क्या किया, उस आईसी को बाहर निकाला और निकालने के बाद बोर्ड को अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हमने दूसरी आईसी नहीं लगाने की तैयारी चालू कर दी। दूसरी आईसी हमने किसी और आईफोन 14 के मदरबोर्ड से ही हमने निकाला और उस आईसी को हम बराबर निकालने के बाद साफ तरीके से साफ़ करके क्लीन करके इसको दोबारा से रिपेयर किया। और रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि उस बॉल को बनाए, जो आईसी के नीचे छोटे छोटे बॉल होते हैं उस बॉल को हमें दोबारा बनाना पड़ता है, तब जाके ये नए आईसी बनती है और दोबारा उस जिस बोर्ड में हमें लगाना होता है उस बोर्ड में लग जाती है। तो देखो दोस्तों, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है और साफ़ सफाई करके हम इसको चालू करके आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी देखो इसको हमने शिफ्ट कर दिया आई सॉकेट पे शिफ्ट करने के बाद देखो दोस्तों ये मदरबोर्ड चालू हो चुका है, जो कि पूरी तरीके से वर्किंग है। डेफिनेटली अगर आपके भी इस फ़ोन में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर में और हमारे चैनल को फॉलो करें।